This lecture I have specially designed. Hey, hello students, welcome back. So now we are going to start with the most important chapter numerical point of view, that is AC circuit. To start with the chapter, you know ऊपर link है, click on a link. If you don't know this chapter, you can go through my link and you can cover the questions, and you know all the questions and links I have already given in the description. Any topic if you don't know, you can go and you can click a link and you'll get the answer. पर बच्चा, ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. एलसीआर सर्किट के जो सम्स है, एलसीआर सर्किट के जो सम्स है, रेजोनेटिंग सर्किट जो है, इसके जो सम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने चैप्टर काफी छोटा बना दिया, बहुत कंसाइसली बोला कि ये क्वेश्चंस करके जाओ. इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चंस करने, यू वांट टू डू इट, यू हैव स्टडीड राइट, प्लीज डू इट. ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा, ओके, डिस्क्लेमर याद रखो ये कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं. मेरी कोशिश ये है कि चलो अभी एक ही महीना बचा है, अपने को सिर्फ रिवाइज करना है. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, कुछ बच्चे जेई में बिजी है 4 तारीख तक, तो कम टाइम है. तो उन बच्चों के लिए ओके, अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने तो ये सारे, ओके, प्लस अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है, अगर आप ऑप्शन में डालना चाहते हो तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस करके जाओ. फॉर दिस ऑल वीडियोस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलो एसी सर्किट चालू करते हैं. एक आंसर मैंने ईएमआई चैप्टर में नहीं बताया था और वो मैं अभी यहां पे बता रहा हूं, दैट इज एसी जनरेटर. ओके, जनरेटर का जो आंसर है एसी जनरेटर, प्लीज रीड दिस आंसर. या रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. और इसमें बच्चा, इसमें ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, 2 पाई साइन ओमेगा टी, प्लीज वो इक्वेशन लर्न करो क्योंकि वो बेसिक है इस चैप्टर का. अप्लाइड ईएमएफ है, तो ईएमएफ आपको मालूम होना चाहिए. ऑल्टरनेटिंग करंट, साइनोसाइडल वेव होते हैं, ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल बेसिक थिंग दैट यू शुड नो. ओके, देन मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, मैक्सिमम, ओके, एन बी ए ओमेगा. तो ये एक आंसर जो ऑलरेडी ईएमआई चैप्टर में था, मैंने उधर नहीं बताया, मैंने इस चैप्टर में डाला. लॉजिकली यहां पे वो स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि चैप्टर अपना नाम है एसी सर्किट्स, तो अपने को एसी जनरेट करने को आना चाहिए. ठीक है, तो एसी जनरेटर, इट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, सिर्फ रीडिंग वाला है पार्ट. ओके, आप आपके खुद के मन का भी लिख सकते हो. सबसे पहले आंसर आते हैं आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. याद रखो, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू फॉर अ हाफ साइकिल इज 0. इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में बहुत बार बच्चों को बताया कि आरएमएस, सॉरी, एवरेज वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ओके, एक पूरे साइकिल के लिए कितना रहता है? 0. ओके, एक साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू कितना रहता है? 0. एवरेज वैल्यू, सॉरी, एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना रहता है? 0. और ये एमसीक्यू लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था. ठीक है, फिर आरएमएस और एवरेज का डेरिवेशन है. एवरेज वैल्यू आप निकालते हो पर हाफ साइकिल का निकालते हो, फुल साइकिल का 0 है तो हाफ साइकिल का निकालते हो. ठीक है, और आरएमएस वैल्यू आप फाइंड करते हो. और ये फॉर्मूला याद रखो यार, ई आरएमएस इज ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड आई आरएमएस इज आई नॉट अपॉन रूट 2. कुछ जूने वीडियोस का मैं आपको लिंक देने वाला हूं, ऊपर लिंक आते रहेंगे, चेक करते रहना. जूने वीडियोस का मैं लिंक आपको दूंगा, देख के जाना. न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मालूम होना चाहिए कि डेटा पढ़ने के बाद, सम आने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है, एवरेज वैल्यू दी है कि आरएमएस वैल्यू दी है. ठीक है,
थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, सिर्फ रट्टा मार के मतलब नहीं है, क्योंकि सम्स इसका आने ही वाला है 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू करके जाना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने पास आ गए, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का इक्वेशन है, और आर सर्किट, और ई का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई का तो फिक्स रहता है, आई का इक्वेशन है ना बच्चा, वो चेंज होते रहता है, आई का इक्वेशन चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट, आर सर्किट है, एल सर्किट है, सी सर्किट है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इजी। तो पहले 2 आंसर पढ़े, एवरेज वैल्यू पढ़ी हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल की कितनी है 0, और आरएमएस वैल्यू पढ़ा पड़े। ओके, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव वैल्यू। फॉर्मूले आ गए, ये अप्लाइड ईएमएफ है, इसके पहले वाला आंसर किया तो ये आ जाएगा। ये वाला करंट का वैल्यू चेंज होता रहता है, ये इक्वेशन सेम नहीं रहता है, सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, और इसमें टोटल आपको 5 सर्किट है, एटलीस्ट आपको 4 पढ़ के जाने। ठीक है, मैं आपको 4 पढ़ने के लिए बोलूंगा, तो पहले ये 2 आंसर अच्छे से करना। तो जैसे आपने फॉर्मूले मिल गए, आई थिंक ये सारे तीनों भी सम्स आपको अच्छे से आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। तो प्लीज गो थ्रू दिस सम सॉल्व करना। जब तक ये सम सॉल्व नहीं होंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आरएमएस वैल्यू मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू मतलब क्या है, पीक वैल्यू मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या है, ये 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। तब तक आप प्लीज चैप्टर आगे मत पढ़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज मालूम होने जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज रीड दिस, देखो पीक वैल्यू इसमें पूछा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में 2 पार्ट है, एक है सीरीज एलसीआर सर्किट और पैरेलल एलसीआर सर्किट। मैं इधर एक एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मार्क करके रखना कि सीरीज एलसीआर सर्किट जो है, सीरीज एलसीआर सर्किट वो एक्सेप्टर सर्किट है, और पैरेलल एलसीआर सर्किट जो है, पैरेलल एलसीआर सर्किट जो है वो रिजेक्टर सर्किट है। तो सीरीज सर्किट एक्सेप्टर सर्किट है और पैरेलल रिजेक्टर सर्किट है। ऑफ कोर्स तुम लोग डिटेल में आप जब इसको पढ़ोगे तो उसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट पढ़ना। इसमें क्या करना है मैं आपको एकदम फटाफट बता देता हूं। आर, एल, सी और लेटर से एलसीआर वो भी सीरीज। ओके, मैं आप लोगों को फटाफट बताता हूं मेन क्या पॉइंट याद रखना है। आर सर्किट में सबका ई का वैल्यू तो फिक्स है, चलो लिख देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम जो अप्लाई करते हैं वो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो फिक्स है। करंट का वैल्यू यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का वैल्यू यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट का वैल्यू यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 5। ओके, तो ये करंट के वैल्यूज है। मैं सिर्फ उतना ही चीज बता रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है। इतना मैं जो अभी जो बात कर रहा हूं तो उतना आप याद रखोगे ना, आप सारे सम सॉल्व कर दोगे, ऑलमोस्ट सारे सम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लिंक ऊपर है, उसमें भी क्लिक करोगे, आपको आने ही वाला है वो सब। पर थोड़ा जिनका टाइम नहीं तो मैं बता दूं, ये एक चीज याद रखना। इसमें एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू कौन सा डिजाइन होता है, करंट और ईएमएफ में। ओके, अप्लाइड ईएमएफ और करंट में रजिस्टर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना है, 0। देखो ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस इज 0। यहां पे आई और ई में फेज डिफरेंस कितना है, एल सर्किट है, सिर्फ एल सर्किट, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई टू। आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे, आई पीछे पाई बाई टू से। ई और आई में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। यहां पे आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, प्लस पाई बाई टू है। तो एल सर्किट में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, सी सर्किट में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस क्या है, 5। एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस क्या है, 5। वो लीड करेगा कि लैग करेगा, वो डिपेंड्स करता है कि इंडक्टिव सर्किट है कि कैपेसिटिव सर्किट है। ओके, प्लस 5 आएगा या माइनस 5 आएगा, ये डिपेंड करता है कि सर्किट में ज्यादा क्या इंडक्शन है कि कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये पहला चीज घाई घाई में बता रहा हूं, फटाफट आप याद रख सकते हो।
ठीक है, इधर अपोज करता है रेजिस्टेंस, इधर अपोज करता है एक्सएल, फॉर्मूला है एल ओमेगा, इधर अपोज करता है एक्ससी, फॉर्मूला है 1/c ओमेगा, इधर अपोज करता है जेड, दैट इज इंपीडेंस, फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। प्लीज इन चीजों को याद रखो, इसके ऊपर सम सॉल्व होते हैं। इसको आप लिख सकते हो ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ठीक है, अभी अपने को पता है रेजिस्टेंस सर्किट में अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। इंडक्टर सर्किट में अपोज कौन करते हैं, एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। इंडक्टर सर्किट में अपोज कौन करता है, एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर सर्किट में अपोज कौन करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी 1/c ओमेगा। और एलसीआर सर्किट में अपोज कौन करता है, इंपीडेंस। जेड का मतलब क्या है, इंपीडेंस। सबका ऐसा यूनिट क्या है, ओम्स है, क्योंकि सब अपोज कर रहे हैं, तो सबका ऐसा यूनिट क्या आने वाला है, ओम्स। बस इतना ही करना है, ये मेन मालूम होना चाहिए सर्किट्स के बारे में। ओके, तो प्लीज लिंक पे क्लिक करो, अगर नहीं आता 2 मिनट का काम है, समझ के लो, आ जाएगा। तो देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, टर्म्स एक्सप्लेन करना है, कंपेयर कर रहा हूं डिस्टिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में क्या डिफरेंस है, और डिफाइन इंपीडेंस मतलब क्या और एडमिटेंस मतलब क्या, अच्छे से करके जाना। उसमें से ये इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन लास्ट दोनों पेपर में रिपीट हुआ है 2022 के। मार्च वाले पेपर में भी आया था, जुलाई वाले पेपर में भी आया था, इंपॉर्टेंट है ना। तो पूरा सर्किट नहीं करते बैठेंगे चलेगा, पूरा आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन करो। और इसके पहले मैंने जो बोला वो लर्न करना, उससे सम सॉल्व होने वाले। ठीक है, एमसीक्यू कौन सा डिजाइन होगा वो भी मैंने बता दिया है कि नहीं। चलो ये 3 आंसर कर दिए, तो क्या है, सिर्फ सम्स करो। ये पहला सेट ऑफ सम्स है जिसमें मैंने प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी और एलसीआर सर्किट के सम्स है। ओके, ये पहला सेट है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ एंड प्लीज सॉल्व ऑल दिस सम्स। ओके, प्लीज सॉल्व। इफ यू डोंट नो देयर इज अ लिंक, देयर इज अ लिंक, जूने वीडियोस के लिंक है, उसको भी क्लिक करो, समझ लो, आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, पावर का एक ही डेरिवेशन इसका 4 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पावर इन एसी सर्किट। तो मैंने एलसीआर सर्किट का पावर का डेरिवेशन बोला है, ये एक ही डेरिवेशन, ये एक ही, बस एक आंसर पूरे चैप्टर में, एक आंसर में करने बोल रहा हूं, पावर इन एलसीआर सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीआर सर्किट का पावर। ठीक है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, फॉर्मूला आता है पावर का ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये भाई कॉस फाई को बहुत इज्जत है, इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। एक मार्क का एमसीक्यू, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पावर फैक्टर। ये कॉस फाई जो है एलसीआर सर्किट में, वो पावर फैक्टर, ये पावर का फॉर्मूला है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये एक डेरिवेशन करना, और ये डेरिवेशन करने के पावर के सम्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे पावर के सम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता ही है, दैट इज रेजोनेटिंग सर्किट के सम्स। रेजोनेटिंग सर्किट, यस, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये आंसर जब आप करोगे तो आपके पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा 1/2π√LC। यस बच्चा, ये सम और इसके ऊपर के सम बोर्ड एग्जाम में लास्ट दोनों साल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ही सम पूछे हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला आया था, देखो ये वाला आके गया एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हो गए, बस इतना ही है चैप्टर, और क्या करोगे, खत्म हो गया। लास्ट में सिर्फ क्यू फैक्टर और चोक कॉइल का आप एक डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाना कि भाई क्यू फैक्टर क्या है और चोक कॉइल क्या है। डन। आई होप दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, एलसीआर सर्किट, अपोज कौन करता है, उनके फॉर्मूले, फेज डिफरेंस कितना है, वैल्यू याद रखो, 0 किसका, 90 किसका, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, फिर उसके सम सॉल्व कर दिए, सारे सम, मतलब क्वेश्चन आने के बाद ना पहला पढ़ो सर्किट कौन सा है, आर सर्किट है कि एल सर्किट है कि सी सर्किट है कि एलसीआर सर्किट है कि एलआर सर्किट है, कौन सा सर्किट है, जो सर्किट है वो यूज करना है, और रेजोनेटिंग सर्किट है क्या वो देखना। ठीक है, सम्स आने ही वाला है, और मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपने ऊपर लिंक क्लिक किया रहेगा, अगर आपको नहीं आता रहेगा, माय चैलेंज, यू विल गेट इट वेरी इजीली। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट, दैट्स फॉर दिस चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आंसर मैंने बताए कौन से आने वाले, एक ही आंसर पढ़ना है पावर का और डेफिनेशंस। ओह इजी, राइट। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग।